नमस्कार। मैं किरण ओझा अपने चैनल श्रद्धा माँ किरण ओझी लोकगीत पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। मेरी बहनों, सावन का महीना चल रहा है, आज शिव चर्चा है और उसी पर भगवान शिव जी का चर्चा कैसे करते हैं आप लोग को बता रही हूँ। एक पंडित जी की कंजूसी से उनको शिव गुरु महाराज क्या क्या कष्ट दिए, आप लोग सुनिए। प्लीज़ लाइक कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। एक पंडित जी थे, बहुत ही कंजूस थे। पंडित जी की कंजूसी पूरे नगर में पता था कि पंडित जी बहुत कंजूस हैं। तो सारे देवतागण आपस में बात करने लगे कि जब ये पंडित जी मरेंगे, ऊपर आएंगे, तो जब ये कुछ दान नहीं दिए हैं तो इनको क्या मिलेगा खाने के लिए। तो सब लोग बहुत परेशान हुए थे। भगवान शंकर जी एक जोगी सन्यासी का भेष रख के गए पंडित जी के यहाँ। पंडित जी के यहाँ बोले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो पंडिताइन दानी थी, लेकिन पंडित जी के डर से वो किसी को कुछ दे नहीं रही थी। तो पंडिताइन निकली तो बोली अभी पंडित जी देखेंगे तो गुस्सा होंगे। वो एक प्लेट में चावल ली और चावल के नीचे 100 रुपया डाल के चावल से ढक दी। बोली सन्यासी महाराज आपकी भिक्षा। पंडित जी बोले इधर आओ, इधर आओ। बोले क्या? बोले क्या ली हो, थोड़ा मुझे दिखाओ तो मैं देखूं तो क्या ली हो। तो पंडिताइन बोली नहीं पंडित जी कुछ नहीं ली हूँ, बस थोड़ा सा चावल है वही दे रही हूँ। बोले अच्छा तो क्या हुआ, चावल दे रही हो तो थोड़ा मैं भी तो देख लूँ। पंडित जी थे, जगह जगह पूजा पाठ करा रहे थे, तो सामान फल फूल के नीचे तक से पैसा निकाल लेते थे। तो उन्हें तो पता था कि कैसे पैसा निकाला जाता है। जब पंडिताइन से चावल मांगे तो चावल पंडिताइन जब पंडित जी के सामने दी तो पंडित जी पूरा चावल के अंदर तक हाथ डाले तो 100 रुपया अंदर था। बोले अच्छा पैसा दे रही हो। पैसा ले लिए। बोले लो चावल अब दे दो। पंडिताइन दुखी मन से सन्यासी महाराज को, जो शिव गुरु महाराज हमारे सन्यासी का भेष धर के आए थे, बोले इनको दे दो। दे दी। शिव गुरु महाराज भिक्षा लिए चले आए। बोले पंडित जी जैसे तुम कंजूसी किए हो ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, तुम्हें इसका सज़ा तो ज़रूर मिलेगा, किसी न किसी बहाने ज़रूर मिलेगा। पंडित जी के पास एक जोड़ी चप्पल था। तो पंडित जी उस चप्पल को बहुत कम पहनते थे, कहीं टूट न जाए, तो अपने खटिया के नीचे रखे रहते थे। उसी रात बहुत तेज़ बारिश हुई, इतनी बरसात हुई कि सारा गांव डूब गया। बारिश का बहाव इतना तेज़ था कि पानी पूरा बहता हुआ गया और पंडित जी का चप्पल भी उसी बारिश के पानी के बहाव के नीचे बहता चला गया। और जो गांव के निकास के पास एक टनल मतलब पुल बनाते हैं, वही बड़ा सा सीमेंट का पुल बनाए थे कि उसी रास्ते पानी जाता और पंडित जी का चप्पल उसी पुल के पास जाके फंस गया। तो जितना पानी जाता सब कचरा उसी में फंसता जाता। फंसते फंसते पानी उस पुलिया का मुंह बंद हो गया और पानी का निकास बंद हो गया। जब पानी का निकास बंद हो गया तो पूरा गांव डूबने लगा। अब सुबह हुआ, पूरा गांव डूब गया था। सफाई हुई कि अब पंडित जी ढूंढ रहे हैं मेरा चप्पल कहाँ गया, मेरा चप्पल बह गया, मेरा चप्पल बह गया। जब सारा गांव गया, पुलिया के पास कचरा जमा था, सब साफ करने लगे, देखे तो पंडित जी का चप्पल दोनों ही था। अब सबको गुस्सा आया कि न पंडित जी का चप्पल इधर आता और न पुलिया बंद होती, न गांव डूबता। चलो पंडित जी के पास चप्पल टांग के लेके आए। बोले पंडित जी के पास इसका भरपाई लेता हूँ। बोले पंडित जी बाहर निकलो। निकल के आए। बोले क्या हुआ? अरे मेरा चप्पल कहाँ पाए तुम लोग? यही तो मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। बोले आपका चप्पल है? बोले हाँ मेरा चप्पल है। बोले अब तुम्हारे चप्पल की वजह से पानी का निकास बंद हुआ, सारा गांव डूब गया। अब इसकी भरपाई कौन देगा? अब इसकी भरपाई पंडित जी आप दोगे। अब पंडित जी को इतना तकलीफ़ हुआ, अब क्या करे, किसी तरह भरपाई किए, पैसा दिए, जिसका जिसका जो सामान का नुकसान हुआ था सब हुआ। पंडित जी को तो आधा हार्ट अटैक आ गया।
किसी तरह मरते मरते पंडित जी बचे, आके लेटे चप्पल रख के। बोले इतना आज न चप्पल होता न ये कंडीशन मेरा आता, इसी चप्पल की वजह से मेरा इतना पैसा नुकसान हुआ, इतना मुझे भरपाई करना पड़ा। वही पंडित जी घुमाए चप्पल, गुस्से में उठा के फेंके। और वहीं बागल भंडारा हो रहा था, कड़ाहा चढ़ा था, पूरी छानी जा रही थी, और जाके चप्पल उसी कड़ाही में तैरने लगा, पूरी और चप्पल साथ साथ तैरने लगा। अब पूरा हल्ला हुआ, कौन चप्पल फेंका, किसका चप्पल है, किसका चप्पल है। तो किसी ने पहचान लिया कि पंडित जी का चप्पल है। अब पूरा गांव इकट्ठा हुआ, भंडारा खराब कर दिए, इतने लोग का निमंत्रण दिए थे, इतना आटा, इतना तेल, इतना सब्जी। अब बोलो चप्पल पड़ गया तो कौन खाएगा। चलो पंडित जी के पास, चप्पल टांग के लेके आए। बोले पंडित जी ये आपका चप्पल है। तो बोले हाँ। पहली बार जो दौड़ के बोले थे अरे मेरा चप्पल है, दूसरी बार बोले हाँ मेरा ही चप्पल है। बोले आपकी चप्पल की वजह से कड़ाहा में गिरने से इतना सामान का नुकसान हुआ, अब इसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी भरपाई आप करोगे। पूरा गांव इकट्ठा होकर दरवाजे पे चिल्लाने लगा। पंडित जी बोले चिल्लाओ मत, जो लगा हो दो दे दूंगा। पंडित जी सारी भरपाई किए, तेल लाए, आटा लाए, सब्जी लाए, जितना खरा नुकसान था उससे और ज़्यादा ही पूरा गांव वाले पंडित जी से वसूल लिए। पंडित जी इतना दुखी हुए, दुखी होते होते बैठे थे रोते कि क्या नसीब है मेरी। इतना मैं ज़िंदगी भर धन इकट्ठा किया, जमा किया, इतना कंजूसी की कि न खाया न पहना, और आज उसी धन को मैं 2 बार दूसरों को देना पड़ा मुझे। इसी दुख में पंडित जी बेहोश हो गए। तो भगवान शिव शंकर महाराज, हमारे शिव गुरु भोले बाबा, फिर आए सन्यासी के रूप में, फिर असली रूप में आए। बोले पंडित जी उठो, क्या हुआ। अरे बोले क्या बताऊं भैया, सन्यासी महाराज आप चले जाओ। अरे बोले बोलो तो क्या हुआ। आ गए ना अपने औकात पे। 100 रुपया तुमने चावल के नीचे से निकाल लिया, दान नहीं करने दिया। आज उस 100 रुपये की जगह पे तुम्हें 1 लाख रुपया भरना पड़ा। कैसा लगा पंडित जी। इसीलिए बोलता हूँ पंडित जी कि ज़िंदगी में कुछ दान पुण्य कर लेना चाहिए। ये हमारे और आपके भी जीवन पर आधारित है कि हम कभी भी 100 रुपया या 200 रुपया बचाने के चक्कर में 2000 का नुकसान कर बैठते हैं। होता है, असल ज़िंदगी में सबके साथ हो जाता है। और इसीलिए बोलती हूँ हमारे शिव गुरु महाराज पंडित जी को जैसा सबक सिखाए, पंडित जी को सही रास्ता दिखाए। पंडित जी हाथ से जोड़ के शिव गुरु महाराज के सामने खड़े हो गए और बोले हमें माफ़ करिए शिव गुरु महाराज, अब ऐसी गलती नहीं होगी। बहनों, इस चर्चा में आई हुई जितनी बहनें हैं सबसे मैं निवेदन कर रही हूँ कि शिव गुरु महाराज पर दयालु हैं, कृपालु हैं, उन पर विश्वास रखिए और किसी भी दीन दुखिया गरीब की मदद करिए। हमारे शिव गुरु महाराज आप 100 रुपया मदद करेंगी तो आपको 1000 देंगे। बोलो हर हर महादेव, शिव गुरु महाराज की जय।